नमस्कार दोस्तों। आज लगभग 3 हफ्ते के बाद मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। ये 3 हफ्ते हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही परेशानी भरा रहा। आप समझ सकते हैं कि कारण क्या होगा। वही कारण जो आपके हर घर में सब जगह फैली हुई है। मैं भी उससे ग्रसित हुआ और फिर जाकर के भगवान की कृपा, आपकी दुआएं, आपका साथ हमें फिर से आपके सामने लाने को समय, मौका, माहौल बना दिया। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कैसी बीमारी है, क्या है। ये इतने प्रचारित हो चुकी है कि सारे लोग इससे अवगत हैं। सुबह शाम, दोपहर रात, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, दोस्तों को मैसेज, सब जगह से ये आती रहती हैं। इसलिए इसके बारे में कुछ कहना मुझे कुछ जरूरी नहीं समझता। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि दोस्तों, ये चीज जो है हमें सिखा गया है। ये चीज हमें सिखा गया है कि जीवन क्या है। अरे जीवन क्या है, हम लोगों अब महसूस होता है कि हमने अपने जीवन में किया क्या। हमने कुछ खास तो किया नहीं। हमने किसी गरीब की मदद की नहीं, किसी मजदूर की मदद की नहीं, किसी मजबूर इंसान को किसी तरह से सहारा तो नहीं दिया, किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं दी। तो ये सब सारी चीजें आती तो लगता है सच में ये जीवन जो है सिर्फ क्या करके जी रहे थे हम लोग। और ये जो बीमारी है ये हमें वजह बता गई जीने की, ये हमें वजह बता गई लोगों से मिलने की, हमें वजह बता गई इंसान का कीमत की। इंसान की कीमत क्या है ये समझो। और सचमुच एक बात बड़े बुजुर्गों ने कहा है, ग्रंथों में लिखा है कि आपका कुछ भी नहीं जाता आपके साथ, आपका कर्म और वचन जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको अपने कर्म और अपने वचन पर पूरा ध्यान रखना है और आने वाले जीवन को उसी रास्ते पे ले जाना है जिससे मन को आराम मिले, सुकून मिले, संतुष्टि मिले। मैं अपनी भावनाओं को कुछ शब्दों में व्यक्त करने की आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं कि आप हमें अनुमति दें। जो अहम था, गर्व था और गुमान था, सब धरती पर बिखर गया। सब धरती पर बिखर गया। ये कैसी हवा चली कोरोना की, ये कैसी हवा चली कोरोना की। मेहनत से हमारे चमन को उजाड़ कर रख गया। कुछ सोचते कुछ कहते, कुछ सोचते कुछ कहते। ये सारी बेवजह सी बातें हैं, ये सारी बेवजह सी बातें हैं। दरअसल अभी कोरोना से उनका बाकी बची मुलाकातें हैं, बाकी बची मुलाकातें हैं। पर दोस्तों, हम इस लड़ाई को जीतना ही जीतना है। हमें इस लड़ाई को जीतना ही जीतना है। अदृश्य दुश्मन वार कर रहा, अदृश्य दुश्मन वार कर रहा। पहन सुरक्षा कवच का हमें रहना है, हमें रहना है। बस मैं सुरक्षा कवच का मीनिंग यहाँ यही है जो सरकार समझा रही है, जो समाज समझा रहा है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर समझा रहे हैं कि हाथ धोइए, दूरी बनाए रखिए, घर से ना निकलिए। अभी समय ठीक नहीं दोस्तों। जब आंधी, पानी और तूफान आता है तो आदमी घर में दुबक के रह जाते हैं कि भैया ये तूफान, माहौल शांत हो जाए तो मैं इस अपने काम से निकलूंगा। बस यही समझिए, तूफान कुछ लंबे समय का है, ये आंधी लंबे समय की है। बस घर में रहिए, ये तूफान थम जाने दीजिए, फिर आप लोग अपने अपने काम पर फिर से लगेगा। तब तक अच्छे कर्मों के लिए हम लोग सजग रहें। धन्यवाद, नमस्कार। मुझे आशा है मुझे आप अगली बार कोई नए सुझाव के साथ हमें अपने कमेंट्स में डालेंगे ताकि मैं उस विषय पर आपसे बात कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, हमें लाइक करने के लिए। नमस्कार।